आज की कहानी एक आम लड़के की है जिसका नाम है आशीष। शायद आप में से कई लोग इस कहानी से जुड़ पाएंगे। आशीष आप ही की तरह मेहनत करता था। कंपनी में दिन रात एक करके अपना काम पूरा करता था। महीने के अंत में जब सैलरी आती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती थी। लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। जैसे ही उसकी नजर सैलरी स्लिप पर जाती, उसका दिल बैठ जाता था। एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत की कमाई पानी की तरह बह रही है। यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं था, यह उसके आत्मविश्वास पर चोट थी। उसे लगता था कि वह एक ऐसे चक्र में फंस गया है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। यह परेशानी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक रात वह सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या कोई रास्ता नहीं है? इसी सवाल ने उसके अंदर एक आग जला दी। उसने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। वह इस समस्या की जड़ तक जाएगा। उसने अपना लैपटॉप खोला और रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने पढ़ना शुरू किया। टैक्स क्या होता है, ये क्यों कटता है और इसे बचाने के कानूनी तरीके क्या हैं। पहले तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगा, बड़े बड़े शब्द, जटिल नियम। लेकिन आशीष ने हार नहीं मानी। उसने आसान भाषा में लिखे गए ब्लॉग पढ़े, वीडियो देखे। धीरे धीरे उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे समझ आया कि टैक्स बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ जानकारी का खेल है। उसे पता चला कि सरकार खुद हमें कई रास्ते देती है जिनसे हम अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। उसे पहली बार धारा 80C के बारे में पता चला। यह एक जादुई दरवाजे की तरह था। उसे समझ आया कि अगर वह कुछ खास जगहों पर निवेश करता है तो वह अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकता है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। उसे लगा जैसे उसे एक खजाने की चाबी मिल गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी परेशानी का हल उसके अपने ही हाथों में है, बस उसे सही दिशा में कदम बढ़ाना था। इस खोज ने आशीष को और भी जिज्ञासु बना दिया। उसने ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में जाना, जिसमें निवेश करके न सिर्फ टैक्स बचता है बल्कि अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। उसने PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सुरक्षा को समझा, जो एक लंबी अवधि का सुरक्षित निवेश था। फिर उसने NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो उसके रिटायरमेंट को सुरक्षित कर सकता था। उसे धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली टैक्स छूट का पता चला। और HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के नियम जानकर उसे लगा कि वह इतने सालों से कितनी बड़ी गलती कर रहा था। ज्ञान की यह रोशनी उसके सारे डर और संदेह को दूर कर रही थी। अब वह सिर्फ एक परेशान कर्मचारी नहीं था, वह एक जागरूक इंसान बन रहा था। सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप उस जानकारी पर काम करते हैं। आशीष ने यही किया। उसने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी, उसने प्रैक्टिकल कदम उठाए। उसने अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब लगाया। उसने देखा कि वह कहां-कहां फिजूल खर्ची कर रहा है। उसने एक बजट बनाया। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने बस अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच एक लाइन खींच दी। उसने छोटे छोटे खर्चों पर लगाम लगाए। बाहर का खाना कम कर दिया। महंगी कॉफी की जगह घर की चाय को चुना। ये छोटी छोटी बचत मिलकर महीने के अंत में एक बड़ी रकम बन गई। इस पैसे को उसने बर्बाद नहीं किया। उसने इस पैसे को सही जगह लगाना शुरू किया। उसने एक ELSS फंड में SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की। हर महीने एक छोटी सी रकम अपने आप उसके बैंक अकाउंट से कटकर निवेश हो जाती थी। इससे उसे धारा 80C का फायदा भी मिला और बाजार में निवेश करने का मौका भी। उसने अपनी मां के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, जिससे उसे धारा 80D के तहत टैक्स में छूट मिली और परिवार की सेहत की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। उसने अपने रिटायरमेंट के लिए एक NPS अकाउंट खोला। उसे समझ आ गया था कि भविष्य के लिए आज से ही तैयारी करनी होगी। यह सब करके उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपने भविष्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहा है। आशीष ने अपनी गलतियों से भी सीखा। उसने समझा कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। उसने अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटा। कुछ पैसा उसने सुरक्षित PPF में डाला तो कुछ ELSS जैसे इक्विटी में, जहां रिटर्न ज्यादा था लेकिन रिस्क भी। इसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यह उसके फाइनेंशियल किले की पहली दीवार थी। फिर उसने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, एक इमरजेंसी फंड बनाया। उसने एक अलग सेविंग्स अकाउंट में 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा जमा किया। यह पैसा सिर्फ मुश्किल समय के लिए था, जैसे नौकरी चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। यह उसके किले की दूसरी और सबसे मजबूत दीवार थी, जो उसे किसी भी वित्तीय तूफान से बचा सकती थी। इन 2 दीवारों के साथ उसने तीसरी और चौथी दीवार भी खड़ी की। तीसरी दीवार थी उसकी टैक्स प्लानिंग। अब वह साल के अंत में टैक्स बचाने के लिए भाग दौड़ नहीं करता था।
वह साल की शुरुआत से ही अपनी प्लानिंग करके चलता था। उसे पता होता था कि उसे कहां और कितना निवेश करना है। और चौथी दीवार थी, लगातार सीखते रहना। वह फाइनेंशियल न्यूज पढ़ता था, अच्छे निवेशकों को फॉलो करता था और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं था। उसने अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया था। अब आशीष सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा था, वह एक मजबूत वित्तीय किला बना रहा था जिसे कोई भी आसानी से भेद नहीं सकता था। जब आप किसी अनजान रास्ते पर निकलते हैं तो एक गाइड या एक नक्शा आपकी यात्रा को बहुत आसान बना देता है।